हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बेहतर होंगे। आज से आपकी करंट अफेयर्स की क्लास चलेगी। संभव करंट अफेयर्स वार्षिकी आप जो है गूगल प्ले स्टोर से, जिन लोगों ने अभी नहीं प्राप्त की है वो गूगल प्ले स्टोर से संभव सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके उससे वार्षिकी की पीडीएफ निकलवा सकते हैं। और हम जो है जिस क्रम में यहाँ पे सब दिया हुआ है उसी क्रम में आप लोगों को अब जो है आगे की पूरी क्लास पढ़ाई जाएगी। जैसे कि आप लोग इसमें देखेंगे कि इसमें सब टॉपिक दिए गए हैं। आपके कुल 34 टॉपिक्स हैं। 34 टॉपिक्स आप एक एक करके हमारे साथ पढ़ेंगे और हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे ही नहीं, आप लोगों को याद भी कराएंगे। जैसे पुरस्कार है, ये भी राष्ट्रीय होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। उसके बाद कोविड-19 चर्चित स्थल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, इस तरीके से आपका एक एक करके हर एक टॉपिक चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पुरस्कार भारत रत्न। भारत रत्न का जो है भारत रत्न पुरस्कार 2019 में किन किन लोगों को मिला, तो 3 लोगों को मिला। 46 नंबर पे प्रणब मुखर्जी है, 47 पे भूपेन हजारिका है, जिनको मरने के बाद ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। और 48 नंबर पे नानाजी देशमुख है, इनको भी ये मरने उपरांत ये प्राप्त हुआ। देखिए, भारत रत्न का जो इतिहास है उसको भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि वो पूरा जीएस बन चुका है। लेकिन उससे पहले ये जो करंट के अभी कम से कम जब तक अगला भारत रत्न नहीं मिल जाता तब तक ये करंट अफेयर्स के ही पोर्शन रहेगा। और जब नेक्स्ट भारत रत्न मिल जाता है किसी अन्य लोगों को, तो तब ये लोग भी आपको जीएस में पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि ये भी पूरा जीएस बन जाएगा। तो चलिए देखिए, याद करते हैं। प्रणब मुखर्जी 46, जिनको कूट याद होगा यानी कि जिनको एसएसटी याद होगी वो लोग जोड़ सकते हैं कि प्रणब मुखर्जी छक्का थे, भूपेन हजारी सतरंगी थे। 48 से नानाजी देशमुख को जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। अब आई तीनों लोगों को हम कैसे याद रखेंगे, तो तीनों लोगों को एक साथ याद रखने के लिए आप लिख लीजिए, हमारे नाना को प्रभु ने भारत रत्न दिया। यानी कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं, हमारे नाना जी को प्रभु ने भारत रत्न दिया। इस लाइन से आप जो है इन सब को याद कर सकते हैं। देखिए, नाना से क्या हो जाएगा आपका नानाजी देशमुख, प्रा से क्या हो जाएगा प्रणब मुखर्जी, और भू से भूपेन हजारिका। इस तरीके से आप तीनों को याद रख सकते हैं कि हमारे नाना जी को प्रभु ने भारत रत्न दिया। अब नेक्स्ट हम भारत रत्न के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। देखिए, भारत रत्न जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत का कैसा पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके बारे में हम देखिए भारत रत्न कब स्टार्ट होता है। ये 2 जनवरी 1954 में ये स्टार्ट होता है। और अब तक कितने लोगों को दिया जा चुका, 48 लोगों को दिया जा चुका। आप देखिए नोट्स में कि 48 नंबर पे क्या है, नानाजी देशमुख है। सबसे पहले ये पुरस्कार किसको दिया गया था, तो 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को ये पुरस्कार दिया गया था। उन्हीं के साथ साथ 2 लोगों को और दिया गया था, राजगोपालाचारी को और सीवी रमन को। अगर हम विदेशियों की बात करें कि अब तक कितने विदेशियों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है, तो 2 लोगों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। गफ्फार खान जो पाकिस्तान से थे, आपने लाल कुर्ती आंदोलन में हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, 1987 में इनको ये पुरस्कार दिया जाता है। नेल्सन मंडेला अब दक्षिण अफ्रीका से ये थे 1990 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। 1990 में ही अंबेडकर जी को ये पुरस्कार दिया गया था। वीपी सिंह की सरकार थी। मरणोपरांत अगर बात करें तो यहाँ 13/12 लिखा है। 13/12 इसलिए लिखा गया है क्योंकि 12 लोगों को दिया जा चुका है। 13
एक सुभाष चंद्र बोस को 1992 में ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, लेकिन उनके घर वालों ने लेने से मना कर दिया था। नरसिम्हा जी की सरकार थी उस टाइम, तो इसलिए इसको 13/12 लिखा गया है। जिस तरीके से प्रश्न होगा उसी तरीके से आप उत्तर दीजिएगा। अगर पूछे कि अब तक कुल कितने लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जा चुका है, तो आप 12 मानिएगा आंसर। मदर टेरेसा, देखिए 1980 में मदर टेरेसा को ये पुरस्कार दिया गया था। और मदर टेरेसा जो है अल्बानिया मूल की थी और नागरिकता इन्होंने भारत की नागरिकता ली थी। तो भारत की नागरिकता इन्होंने किस प्रकार प्राप्त की थी, तो देशीयकरण से। ट्रिपल पी से आप लोगों को याद होगा कि ट्रिपल पी के द्वारा जो है हमें नागरिकता प्राप्त होती है। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए हमको 5 प्रकार दिए गए हैं, उन्हीं में से एक है देशीयकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अबुल कलाम आज़ाद, इनको ये पुरस्कार देने की घोषणा जब की गई तो इन्होंने लेने से मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त ये जिन लोगों को पुरस्कार दिया जाता है उन लोगों का चुनाव करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। उसी कमेटी के उस टाइम सदस्य थे और इन्होंने ये पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। इन्होंने बोल दिया था कि इस कमेटी के किसी भी सदस्य को ये पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन इनके मरने के बाद 1995 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। 1977 से 97 तक ये पुरस्कार नहीं वितरित हुआ, नहीं इसकी घोषणा की गई। जनता पार्टी की सरकार थी, कारण बताया था आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में आप लोग जानते हैं कि उपाधियों का अंत है। मोरारजी देसाई को 1999 में ये पुरस्कार दिया जाता है और मोरारजी देसाई को भारत रत्न और निशान पाकिस्तान, यानी कि जिस तरीके से भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उसी तरीके से निशान पाकिस्तान पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो इनको ये दोनों ही पुरस्कार प्राप्त हैं। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले सर्वाधिक उम्र के व्यक्ति थे। सचिन तेंदुलकर को 2013 में ये पुरस्कार दिया गया था। नियमावली में बदलाव करके ये पुरस्कार इनको दिया था। उस समय राज्यसभा के सदस्य थे और अब तक 2013 के बाद भी और किसी खिलाड़ी को ये पुरस्कार नहीं दिया गया था। मोरारजी देसाई जैसे सर्वाधिक उम्र के ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे, इसी तरीके से सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो देखिए साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक और खेल को 2013 में जोड़ा गया। इस तरीके से आप इसका थोड़ा सा इतिहास याद रखिएगा, जो आपका पूरा जीएस बन चुका है। नेक्स्ट हम पुरस्कार देखते हैं, तो देखिए पद्म पुरस्कार जो है 3 हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। अगर इसका कभी क्रम लगाने के लिए पूछ दे तो सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण आता है, उसके बाद पद्म भूषण आता है, उसके बाद पद्म श्री आता है। पद्म पुरस्कार 2020 4 युगलों यानी कि 4 जोड़ों सहित ये 141 पद्म पुरस्कारों को जो है वितरित किया गया। किस तरीके से पद्म विभूषण कितने मिले, 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण मिले है। और पद्म भूषण की बात करें तो 16 और पद्म श्री की बात करें तो 118। अच्छा, पद्म पुरस्कार जो है कुल कितनी महिलाओं को मिला, तो 13 महिलाओं को मिला। जिसको एसएसटी याद है वो याद रखेगा कि अगर महिलाओं को पद्म पुरस्कार नहीं मिला तो वो लोग क्या चला देगी, तीर चला देगी, क्योंकि फिर वो लोग अपनी महिला सशक्तिकरण की बात करेगी। ठीक है, विदेशियों की अगर हम बात करें, विदेशी कहिए, एनआरआई कहिए, पीआईओ धारक कहिए या ओसीआई धारक कहिए, 18 व्यक्तियों को मिला। यानी कि अगर आप विदेशियों को पद्म पुरस्कार नहीं देंगे तो वो लोग क्या करेंगे, अटैक कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए मरणोपरांत कितने लोगों को मिला, 12 व्यक्तियों को। देखिए क्या कोइंसिडेंस है, भारत रत्न मरणोपरांत कुल कितने व्यक्तियों को अब तक मिला, तो वो भी 12 है। और इस बार यानी कि 2020 में, कंफ्यूज मत होइए, पद्म पुरस्कार कितने लोगों को मिला मरने के बाद, तो 12 व्यक्ति थे। देखिए पद्म भूषण 16 है और पद्म श्री 118 है, याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप जो है कम से कम पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है, इनमें से पूछा भी जा सकता है, तो इनको आप जो है याद कर लीजिए। देखिए कौन कौन है, छन्नू लाल, ठीक है, छन्नू लाल मिश्र है जो कला से संबंधित है। एमसी मैरी कॉम है, खेल से, मणिपुर से संबंधित है। छन्नू लाल मिश्र आपके यूपी से हैं। ठीक, जॉर्ज फर्नांडिस बिहार से है। अरुण जेटली दिल्ली, ये सब इनके चुनावी क्षेत्र है।
ये सब क्या है, इनके चुनावी क्षेत्र है। जॉर्ज फर्नांडिस का जो है मुजफ्फरपुर बिहार चुनावी क्षेत्र था, अरुण जेटली दिल्ली, सुषमा स्वराज दिल्ली। ये तीनों लोग मर गए, राजनेता थे, लोक मामले में इनको मिला था, यानी कि मरणोपरांत इनको मिला। एक है श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, ये कर्नाटक के आध्यात्मिक गुरु, कर्नाटक के थे और आध्यात्मिक गुरु थे, इनको भी मरणोपरांत मिला। यानी कि अगर पद्म विभूषण की पूछे कि पद्म विभूषण कितने लोगों को मरणोपरांत मिला, तो 4 लोगों को मरणोपरांत मिला। इस तरीके से आप बता देंगे। एक है अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये जो है मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे हैं लोक मामले में, इन्हें भी, ये भी राजनेता है, इनको मिला। ये 7 लोग आपको याद करने हैं। अभी ये करंट है, पूरा का पूरा जितना भी आप पद्म पुरस्कार पढ़ेंगे ये क्या है, करंट है। लेकिन इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम अन्य लोगों को ये पद्म विभूषण मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका जीएस बन जाएगा, ये आपको पूरा जीएस में पढ़ना होगा। तो इसके तरीके से आप कैसे इसको याद करेंगे, ABC, इस तरीके से लिख लीजिए ABC इन जीएस, यानी कि आपको जीएस के अंदर पढ़ना पड़ेगा ये। अब के बाद जैसे ही ये करंट से आउट होता है तो ये उसके बाद आप इसको क्या पढ़ेंगे, जीएस में, यानी कि ABC इन जीएस। ए से आपका क्या हो जाएगा, अरुण जेटली हो जाएगा और अनिरुद्ध हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा, देखिए वाह को खास तौर पर पूर्वांचल में बा भी पढ़ लेते हैं, जैसे वाह बोलेंगे तो बा बोलते हैं, वाह बा में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको याद करने के लिए जुड़वाया जा रहा है। तो विश्वेश तीर्थ को आप विश्वेश तीर्थ पढ़ लीजिए, बी से ये हो जाएगा। सी से अगर बात करें तो देखिए जब छन्नूलाल लिखेंगे आप CH लिखेंगे कि नहीं, और सी से मैरी कॉम, ठीक। जी से क्या हो जाएगा आपका, जी से जॉर्ज फर्नांडिस हो जाएगा, और एस से आपका क्या हो जाएगा, तो एस से आपका सुषमा स्वराज हो जाएगा। देखिए छन्नूलाल मिश्र यूपी के थे, तो यूपी में कहाँ से थे, ये जो है हरिहरपुर पड़ता है एक जगह आजमगढ़ में, हरिहरपुर आजमगढ़ से ये संबंधित थे, यानी कि इनका जन्म हरिहरपुर में हुआ था। बहुत लोग होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे और आजमगढ़ हरिहरपुर से बिलोंग करते होंगे, वो लोग कमेंट करें कि आप लोग हरिहरपुर से हैं, ओके। तो देखिए इनकी क्रम भूमि की अगर बात करें तो बनारस थी, ये गायकी से संबंधित थे, गायकी मतलब गाते थे। और अगर कभी पूछ लिया जाए कि किस घराने से, कभी कभी यूपी स्पेशल जीएस में पूछ लेता है कि पूछ ले कि छन्नूलाल मिश्र किस घराने से बिलोंग करते थे, तो ये 2 घराने से बिलोंग करते थे, किराना घराना और बनारस घराना। पूरा आप अपने नोट्स के आसपास लिखते हुए चलिए, जो लोग PDF निकलवा चुके, जो आज नहीं निकलवाया वो कल की क्लास प्रारंभ होने से पहले निकलवा ले। तो ये किन घराने से बिलोंग करते थे, तो ये किराना घराना और बनारस घराना। ये छन्नूलाल मिश्र को आप याद रखिए, यूपी स्पेशल में भी जो है आपका करंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो गणतंत्र दिवस, देखिए 26 जनवरी जो है 2020 में ये पद्म पुरस्कार मिले हुए हैं, और 26 जनवरी को ये भारत रत्न कहिए या पद्म पुरस्कार कहिए, ये वितरित होते हैं। गणतंत्र दिवस पुरस्कार 2020 सर्वश्रेष्ठ झांकी, जब कोई झांकी आपको बहुत अच्छी लगेगी तो आप उसी को न सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। और आजकल इंग्लिश में यूज़ शब्द किया जाता है ऑसम, यानी कि जो बेकार होगी उसको तो आप ऑसम नहीं कहेंगे ना, जो सर्वश्रेष्ठ होगी, जो सबसे अच्छी आपको लगेगी उसे आप क्या कहेंगे, ऑसम। कैसी झांकी थी, ऑसम झांकी थी। तो उस ऑसम से आप असम याद रखिएगा, ठीक है। अगर इसके विषय पढ़ते हैं तो विशिष्ट शिल्पकारी और संस्कृति की भूमि, इसका विषय था। सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो देखिए उड़ीसा और यूपी दोनों की झांकियों को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला है। उड़ीसा में जो है क्या उसका विषय था, क्या थीम थी, तो भगवान लिंगराज की प्रसिद्ध रुकना रथ यात्रा, भगवान लिंगराज की प्रसिद्ध रुकना रथ यात्रा थी। यूपी से पूछे तो सर्वधर्म समभाव, ये इसका थीम था। अब सेकंड नंबर का भी आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि इसमें यूपी आ गया है, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यहीं पर रोक देते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।
और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आप लोग चाहते हैं कि ये क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराई जाए और सब लोगों के पास जाए, तो आप लोग इस